एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। क्या कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिन्हें खुदा भी माफ नहीं करता? आज हम माफी से जुड़े इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और ये सारी बातचीत जावेद अहमद गामिदी साहब के काम पर आधारित है। देखिए, एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है कि ईश्वर की रहमत, उसका करम हर चीज पर हावी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिलता है कि कुछ गुनाहों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो फिर सच क्या है? क्या वाकई कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कभी माफ नहीं हो सकते? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले माफी से जुड़े इस विरोधाभास को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईश्वर की इच्छा और न्याय का सिद्धांत इसे कैसे हल करता है। इसके बाद हम गुनाहों की अलग अलग किस्मों को जानेंगे और ये समझेंगे कि जब किसी इंसान का हक मारा जाए तो उसका हिसाब कैसे चुकता होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गहरी दुविधा से जो हमें अक्सर धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। एक तरफ रहमत का एक बहुत बड़ा वादा और दूसरी तरफ इंसाफ का एक मजबूत तकाजा। एक तरफ हमें ये सुकून देने वाला वादा मिलता है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, वो सब गुनाह माफ कर सकता है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि उम्मीद का हर दरवाजा खुला हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन तभी एक दूसरा उसूल हमारे सामने आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर किसी इंसान का हक मारा गया हो तो उसका हिसाब होना जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि बेशुमार रहमत और अटल इंसाफ, इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठे? चलिए अब उस अहम उसूल को समझते हैं जो इस पूरे विरोधाभास को हल कर देता है। इस पूरी गुत्थी का जवाब एक लफ्ज में छिपा है, मशीयत, यानी ईश्वरीय इच्छा। माफी का हर वादा, हर एक वादा इस शर्त से जुड़ा है कि अगर ईश्वर चाहेगा। और ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं है, बल्कि यही इस पूरे मामले की चाबी है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर की ये इच्छा कोई मनमानी इच्छा नहीं है। ये उसके अपने गुणों से बंधी हुई है। वो सब कुछ जानता है, यानी अलीम है। वो हिकमत वाला है, यानी हकीम है। और सबसे बढ़कर वो न्याय पर हमेशा कायम रहने वाला है, यानी कायम बिल क़िस्त है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। जो ज़ात हमेशा इंसाफ पर कायम रहती है, वो किसी तीसरे इंसान के साथ हुई नाइंसाफी को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में कहे तो ईश्वर की रहमत न्याय की राह से होकर ही गुजरती है, वो उसे लांघकर आगे नहीं जा सकती। तो इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए अब गुनाहों की दो अलग अलग किस्मों को देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस फ़र्क को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। गुनाहों की दो बड़ी किस्में हैं। पहली, हुकूक़ अल्लाह, मतलब वो गुनाह जो सीधे ईश्वर के हक से जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए नमाज या रोज़े में कोई कमी रह गई। ये मामला बंदे और ईश्वर के बीच का है, जिसे वो अपनी रहमत से, अपनी मर्जी से माफ़ कर सकता है। लेकिन दूसरी किस्म, हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हक, ये बिल्कुल अलग मामला है। चोरी, कत्ल, किसी को बदनाम करना या किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाना, इन सब में एक तीसरा इंसान, एक पीड़ित शामिल है। और इसीलिए यहाँ माफ़ी से पहले इंसाफ और हिसाब का निपटारा होना लाजमी है, ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि लोगों के खिलाफ किए गए गुनाहों को हल करने या उनका निपटारा करने का तरीका क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो फिर ये हिसाब कैसे चुकता होगा? इसके लिए एक लफ्ज़ है, तस्फिया। इसका सीधा सा मतलब है सेटलमेंट या निपटारा। ये उस प्रक्रिया का नाम है जिससे किसी के साथ हुई गलती को सुधारा जाता है ताकि इंसाफ हो सके। अब इस निपटारे के लिए दो रास्ते हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन रास्ता तो इसी दुनिया में है। सबसे पहले ईश्वर से सच्ची तौबा करें, फिर हिम्मत करके उस इंसान से माफ़ी मांगे जिसका हक मारा है, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर मामला आखिरत की अदालत में जाएगा और वहाँ हिसाब की तराजू बिल्कुल अलग होगी। और उस दिन का हिसाब कितना संगीन हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अगर उसने किसी का हक मारा होगा तो वो वहाँ दिवालिया हो सकता है, बिल्कुल बैंकरप्ट। उसकी सारी नेकियां उससे लेकर उस मजलूम को, उस पीड़ित को दे दी जाएंगी जिसका हक दुनिया में नहीं चुकाया गया था। अब एक सवाल और है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि ठीक है, निपटारा जरूरी है, लेकिन तब क्या होगा जब हालात की वजह से माफी मांगना या भरपाई करना नामुमकिन हो? और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? मान लीजिए किसी ने कुछ चुराया और अब वो चीज मौजूद ही नहीं है,
या जिस इंसान से माफ़ी मांगनी थी वो कहीं चला गया, या फिर वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसे में कोई क्या करे? ऐसे ही हालात के लिए इस्लामी कानून में एक सिद्धांत है, इस्तरार। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है सच्ची मजबूरी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान पूरी कोशिश करने के बावजूद कुछ करने के काबिल न हो। तो अगर किसी की मजबूरी वाकई सच्ची है तो एक उम्मीद है कि ईश्वर उसकी मुश्किल को समझेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये बेफिक्र हो जाने का कोई लाइसेंस नहीं है। ऐसे इंसान को लगातार पूरी सच्चाई से तौबा करनी चाहिए और ईश्वर से मदद मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। उम्मीद यही है कि जब कयामत में ये मामला पेश होगा तो ईश्वर उस इंसान की सच्ची नीयत और कोशिश को देखकर उसकी मदद जरूर करेगा। और ऐसे मजबूर इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि कयामत के दिन खुद ईश्वर बीच में आएगा। वो अपनी खास रहमत से उस पीड़ित को, जिसका हक मारा गया था, इतना कुछ अता करेगा, इतना कुछ देगा कि वो खुशी खुशी अपने मुजरिम को माफ करने पर राजी हो जाएगा। देखिए, इस तरह इंसाफ भी अपनी जगह कायम रहा और रहमत ने भी अपना रास्ता निकाल लिया। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, ये जानने के बाद कि ईश्वर की रहमत भी इंसाफ की पाबंद है, खासकर जब बात दूसरे इंसानों के हक की हो। तो ये समझ हमारे रोज के रिश्तों को, हमारी जिम्मेदारियों को कैसे बदल देती है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने हर काम में, हर लेन देन में शायद ज्यादा जिम्मेदार बना सकती है।